सुबह सुबह हम भी चले गए थे भोलेनाथ के दर्शन करने। तो नमस्कार पलक, मैं हूँ अनीता और मैं रहती हूँ नोएडा में। बहुत दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। और जैसे कि आज सावन मास का दूसरा सोमवार है, तो आज मेरा भी व्रत था, तो मैं भी जल्दी उठ गई थी सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। बहन आई हुई है मेरी, तो उसने सफाई तो कर ही दी थी, बस मैंने उठकर मैंने नहाना ही था और मंदिर ही जाना था। उसके बाद मैं भी चली गई थी नहाने के लिए। वैसे तो मैं कोई नया सूट खरीद के नहीं लाई थी, पर ये मैंने बहुत दिन पहले अपने लिए मीशो से मंगाया था कि बहुत अच्छा सूट, बहुत अच्छी कुर्ती मुझे रिसीव हुई थी। उसके बाद नहा धो के मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली थी और हम भी निकल गए थे मंदिर को। मंदिर मेरे घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है। फिर मैंने कल पूजा का सामान थोड़ा बहुत तो ले लिया था, पर सुबह मैंने बेलपत्री और धतूरे के पत्ते और फूल वगैरह लिया था और बतासे वगैरह लेके मैं भी निकल गई थी मंदिर को। वैसे आजकल यहाँ सभी के सावन के व्रत तो शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग के 3 तारीख से हैं, बट हमारे पहाड़ियों में हरेले के बाद तो शुरू हो ही जाता है सावन। ये वजह से हमें मंदिर में ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिली, कम ही लोग आए थे 2-4। मैंने भी और मेरी बहन ने पूजा पाठ करके, हमने भी दिया बत्ती वगैरह करके जल चढ़ा के, पूजा पाठ करके जल वगैरह चला के हम भी चलने वाले थे घर को, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और अच्छा था कि हम टाइम पर आ गए थे, वरना बाद में जब हम घर को जा रहे थे बहुत ज़्यादा भीड़ भी होनी शुरू हो चुकी थी। एक्चुअली मुझे यहाँ पर 2 या 3 साल हो गए, मैं पहली बार ही यहाँ वाले मंदिर में गई थी, मैं गई नहीं थी। और मैं और मेरी बहन गए हुए थे, फिर हम भी दोनों निकल गए थे अपने रूम को, क्योंकि मेरे को भी जाना था ऑफिस। उसके बाद हम पहुंच गए थे घर। हम लाए थे कल कंगन। वैसे मेरे उधर तो कंगन नहीं पहनते हम लोग लड़कियां, चूड़ी वगैरह, बट मैंने यहाँ लोगों को पहनते हुए देखा तो मैंने भी पहन लिया। मैं तो ज़्यादा कुछ लाई नहीं थी, मैं तो अपने लिए कड़े लाई थी। इसलिए मैंने कड़े ही पहन लिए। वैसे भी ज़्यादा चूड़ी पहन के ऑफिस कहीं जाती। और ये मेरी बहन ने बनाया था अपने हाथों से। इस टाइप में किसी को भी कुछ हाथ से बनी चीज़ें खरीदनी हो तो मुझे मैसेज या फिर कमेंट कर सकता है। और ये था हमारा आज का फाइनल लुक। हम दोनों ने सेम सेम कुर्ती पहनी हुई थी और अच्छी भी लग रही थी। और उसका जो बैग था वो भी बहुत प्यारा था, पर इसके बाजू भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद मैं काम ख़त्म करके हम दोनों ने पी चाय। उसके बाद मैं निकल गई थी ऑफिस को, और रास्ते मुझे इतना जाम मिला कि मुझे 8 तो यहीं बज गया था। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये ट्रक आगे निकला था और मैं उसके बाद पहुंच गई थी ऑफिस। फिर लंच के टाइम पे मैंने दही और थोड़ा फ्रूट्स खाए। फिर शाम को हो गई थी बारिश। शाम को भी अच्छी बारिश हो रही थी, पर ऐसा होता है आजकल कि सावन का महीना है, बारिश सोमवार को तो हो ही जाती है। फिर उसके बाद मेरी भी शिफ्ट हो गई थी ख़त्म और मैं अभी निकलने वाली थी घर को, पर बाहर तो हो रही थी बारिश। बाहर तो बहुत तेज़ हो रही थी बारिश और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। उसके बाद मैं भी निकल गई थी रूम को। बारिश भी मेरे जाने जाने तक ख़त्म हो ही गई थी। आज तो नोएडा का मौसम इतना प्यारा हो रहा था, शाम के टाइम को हवा चल रही थी। सुबह तो चाहे मैं कितना भी अच्छा बन के जाऊँ, शाम को तो मैं भूत बन के ही घर वापस आती हूँ। खुद को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मजदूरी कर रही हूँ। शाम को फिर हम दोनों का व्रत है, इसलिए हमने भी टाइम पे खाना खाया। और ये भी बना रही थी। एक मेरी फ्रेंड ने इसको ऑर्डर दिया था कि मुझे थाली ढकने के लिए चाहिए, तो ये बना रही थी और मैं बैठ रही थी इसके बगल पे। थोड़ी देर तो मैंने भी ट्राई करा था मुझसे बनानी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।